अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग और कैसा गुज़र रहा है अभी तक का दिन। अभी तक तो बज चुके हैं मेरे पास 12। आप लोग बताएं, आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है और कैसा गुजरेगा आज का दिन और क्या क्या प्लान्स हैं आज के, क्या बन रहा है आपके किचन में। तो भाई मेरे किचन में बन रहा है, आज मैं वही बनाऊंगी मटर पुलाव जो मैं आपको रेसिपी सिखा चुकी हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई आज का जो खाना बनेगा ना, वो सिर्फ घर वालों के लिए नहीं बनेगा। उसका सीन पार्ट कुछ यूँ है कि भाई हर हफ्ते मैं देती हूँ अपने घर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना निकालती हूँ 10 लोगों का। अभी तो खैर ये है सीन, कुछ था बताने का नहीं मगर प्राइवेट थी बात, मैंने कहा चलें बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं। अच्छी चीज़ बताने से हो सकता है किसी की तरकीब हो जाए, किसी के दिल में कोई बात आ जाए अच्छी सी। जैसे मैंने किसी को सुना तो मैंने भी, ये उठ चुकी हैं जिमल बेगम मुझसे पहले एज़ यूजुअल। पता नहीं ये लड़कियां कैसी हैं, मेरी मुझसे पहले उठ जाती हैं। जिमल भी आज उठ गई मुझसे पहले। और रात को भी एज़ यूजुअल मैं बहुत लेट सोई थी, काम वाम कर रही थी रात में। और मैंने सोचा था भाई अब्रेज को छोड़ के ना थोड़ा सुकून का सांस लेके 1-2 घंटे में सो जाऊँगी। मगर हुआ क्या, ये अब्रेज बीबी उठ गई, जिमल बीबी उठ गई 10:30 बजे से। और 10:30 बजे घर सर पे उठ के शोर शराबा, ढोल धमाके, खेल खिलौने, मत पूछे। नींद तो अब है ही नहीं ना बिल्कुल सोने की, नहीं तो नींद तो है ही नहीं, अपने पास तो नहीं है नींद सोने की। नहीं वाकई में सच्ची बता रही हूँ, मेरी तो नींद है। रात को काम कर रही होती हूँ मैं, रात को काम होता है, दिन में सुबह के वक्त ये सीन पार्ट होता है, ये लोग उठ जाती हैं। खैर बहरहाल तो कहने का मकसद ये है, हाँ तो आज है खाना देने का दिन। मैं देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शुरू किया था काफ़ी टाइम पहले से, मैंने शुरू किया था इसमें यार मैं खाना अपने घर से निकालूंगी 3 लोगों का 4 लोगों का जैसे भी। अब वो होते होते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 लोगों का खाना मैं निकालती हूँ हर हफ्ते के दौर पे माशाल्लाह से। और ये बताने की बात इसीलिए है कि भाई देखें, अच्छी बात बताने से आगे स्प्रेड होती है, उसको बढ़ती है वो। और अच्छाई बतानी चाहिए, बुराइयां छुपानी चाहिए, ये तरगीब की बात है। क्योंकि देखिए मैंने किसी को देखा था, ये एक लंबी स्टोरी है। अभी तो पूरे दिन आप लोग मेरे साथ हैं ना, इंशाल्लाह ताला मैं सुनाती हूँ फिर आपको ये वाली स्टोरी क्या है सीन। तो मैं सुनाऊंगी ज़रूर ये वाली बात ना, क्या है, कैसे मेरे दिमाग में आई ये बात, कैसे मैंने ये सिलसिला शुरू किया। तो बस मैंने सिर्फ नियत की थी अल्लाह ताला से कि भाई 2-3 लोगों का अल्लाह ताला मुझे खाना निकालना है, मुझे हिम्मत देना, इस्तकामत देना, मुझे मेरा साथ दिएगा आप अल्लाह ताला। तो वो कहते हैं ना, बस सिर्फ नियत करें इंसान रास्ता अल्लाह ताला तो ये कहते हैं ना भाई आप सिर्फ नियत करें, मैं करवाऊँगा। आप चल के आए मेरे पास, मैं दौड़ के आपके पास आऊँगा। और ये वाकई में हकीकत है। बस तो फिर ये मुझे नहीं पता है काम कैसे होता है, किस तरह से होता है, कैसे बरकत आती है उसमें, कैसे बरकत उतर जाती है। मैं तो सिर्फ कहती हूँ ना, मैंने सिर्फ शुरू किया था भाई थोड़े से लोगों का ना, अब होते होते 10 से 12 लोगों पे चली गई वो बात। तो ये है कि आज है अदील के ऑफिस का दिन, ज़रा देर से जाएंगे वो। तो जिस दिन वो देर से जाते हैं या वर्किंग डे में या संडे को, उनका छुट्टी का, संडे को तो होती छुट्टी है मगर कभी ऐसा होता है संडे को उनको ऑफिस जाना पड़ जाता है। तो बीच का जो दिन होता है ना, किसी दिन उनको उस वक्त ऑफ मिल जाता है। जब उनको ऑफ मिल जाता है तो फिर मैं ये काम कर लेती हूँ। और जैसे कि आज उनको देर से जाना है तो वो काम करते रास्ते से खाना बांटते 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 वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें चलते हैं किचन की जानिब। और अब्रेश आने वाली है, बाबा खड़े होगा उसको नीचे ले जाने के लिए। लाइट कैमरा एक्शन। अब हम आ चुके हैं भाई किचन में। मटर मैंने कर ली थी बॉयल, क्योंकि भाई देखे सुबह सुबह ना क्या होता है, तो मैं सुबह सुबह उठ के इस वक्त बनाती थी खाना तो भाई बड़ी देर हो जाती थी ना। आदिल कहती थी तुमने इतनी देर कर दी है, भाई बाहर लोगों के खाने का टाइम होता है, वो 3 बज जाते हैं, फिर लोग बड़ी मुश्किल से मिल रहे होते हैं। वो कहते भाई तुम तैयार कर दो, देखें टाइम 1-1:30 बजे मैं खाना लेके निकल जाऊँ यहाँ से, ताकि लोगों को मैं दे सकूँ आसानी से। और जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं तो वो मकसद पूरा हो सके, लोगों की भूख ख़त्म हो सके। जी बेटा। अरे वाह, देखें जिम्मी मेरी स्लीपर उठा के लाई है। कहाँ गई स्लीपर? स्लीपर जिम्मी थैंक यू सो मच। जिम्मी उठा के लाई मैं स्लीपर, वो रह गया। कैसे उठा के लाती हूँ, एक दफ़ा और दिखा दो मुझे, वहाँ से उठा के लाओ जिम्मी, आई लाइक इट। वहाँ से उठा के लाइए, जल्दी से मुझे दिखाएं आप कैसे उठा के लाती हैं अम्मी की स्लीपर। जल्दी से मेरा बच्चा दोनों हाथों से। ये देखें ये ऐसे ना जिम्मी रोज़ाना, जिम्मी हो या अबरेश, ये इस तरह से मेरे सामने स्लीपर सकती हैं। अच्छी लड़कियाँ हैं, दिल में उतर जाती हैं मगर तंग भी बहुत करती हैं। तो खैर बात सारी है, चलो मैं करते हैं फटाफट से तैयारी। चावल वावल निकालती हूँ मैं और इस वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड।
आ जाए जल्दी से अंदर आ जाए, स्लीपर्स उतारें। जिम्मी बाहर निकल गई हैं। कौन आया? अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ अबरे जानू। सलाम सलाम, बंद नहीं करना। सलाम, मैं क्या कह रही हूँ? कौन आया घर में हमारे? कौन आया? ज़बरदस्त सा खाना पक रहा है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मटर मेरी हो गई है तैयार और अब मैं डाल देंगी उसमें चावल। और अबरेज भी स्कूल से आ चुकी हैं और वो दोबारा से आके स्कूल वाले सिनेरियो में वापस चली गई हैं। स्कूल से आते साथ ही वो बैग रखती हैं, चेंज करती हैं और वो टीचर जबर के साथ खेलने लग जाती हैं। गुड मॉर्निंग क्लास दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। अम्मी इधर अम्मी उधर मुंह करके करें। ये देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अम्मी के चैनल को और बहुत दफा देखें। ये मेरा नया चैनल है। अच्छा जी जी, आपको भी कुछ कहना? आ जाए, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, आओ जल्दी से, भाग के आओ। आपको क्या कहना है? अम्मा ओके कर दो, ओके ज़बरदस्त कर दो, ज़बरदस्त। चले जी, ये सब तो चलता रहेगा। अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ चावल वॉश और मैं डालूँगी इस मटर की यखनी में। बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े की ही खुशबू। इसको मैंने बड़ी देगची में शिफ्ट कर दिए, कुकर में तो नहीं आते इतने सारे चावल। चलें जल्दी से बनाते हैं फटाफट से। हाँ चले, कुरो को डालने चले। आप मेरे साथ डालोगी? अल्लाह, चूरा गिरेगा, इसका चूरा गिरेगा। सब्र कर जाओ जिमल, गिव इट टू मी। अल्लाह, मैं तुम्हें एक हाथ से कैसे लूँगी जानू? अपनी चेयर लेकर आओ, चेयर लेकर आओ। अच्छा स्लाइस तो दो, मुझे स्लाइस तो दो। देखें वीवर्स यार, देखें एक छोटी सी बात है जो मेरे पास, मैं वैसे तो जब भी मैं रोटी बनाती हूँ रात में, मैं एक छोटी सी रोटी ज़रूर बनाती हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, खड़ी हो जाओ। मैं एक छोटी सी रोटी ज़रूर बनाती हूँ। जैसे अजान हो रही है, बाद में बात करते हैं। हाँ तो देखें व्यूअर्स, मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास जो है वैसे जो ब्रेड का कोई भी स्लाइस बचता है, अब वो देखें, मैं आपको अभी से दिखाऊँ, वो सामने आपको कब्बा नज़र आ रहा है, वो बैठा है इसी इंतज़ार में। मैं सच बात बताती हूँ, मैं इसको डाल देती हूँ, मैं फिर बताती हूँ। हाँ तो जी, कहने का और बताने का मकसद ये है कि ना भाई, स्लाइस व्लाइस तो जो बचता है वो मैं डाल देती हूँ कब्बों को, चिड़ियों को। मगर जो मैं रोज़ाना जो मैं रोटियाँ जो बनाती हूँ उसमें ना मैं एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि ये परिंदे बेचारे बहुत भूखे होते हैं, बहुत उनको मतलब एक दफ़ा ना मैंने पता नहीं क्या कुछ छोटा सा मेरे पास एक्स्ट्रा ऐसे बच गया था रोटी का टुकड़ा शुकड़ा, तो मैंने डाला, तो वो बेचारा कौवा इतना बेचारा भूखा तड़प के उसने खाया। तो फिर मुझे ना उसकी भूख का बड़ा एहसास हुआ। बात सिर्फ इतनी है, जताने की कोई बात नहीं। कभी आप लोग समझें भाई ये क्या कर रही हैं, बता रही हैं इतनी सी बात, बड़ी आई हैं, ऐसा नहीं है, तरगीब की बात है।
हो सकता है भाई मेरे किसी से छोटे से अमल से किसी के दिल में कोई बात उतर जाए और वो उसको अमल कर ले, तो फिर मेरा तो किया हुआ पूरा हो जाए ना, क्योंकि भाई हमने तो जो अच्छी चीज़ सीखी है हम कर रहे हैं, हम हमें बतानी है, हमें आगे पहुँचानी है। तो मैं बिल्कुल भी बड़ी नहीं आई हूँ, मैं बहुत ही छोटी सी आई हूँ। तो बस ये कहने का मकसद है, डाल देती हूँ मैं, बेचारे परिंदे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। और पता नहीं कुदरती तौर से मुझे, अल्लाह, कुदरती तौर से ना बस मुझे भूख का बड़ा एहसास है। जानवर हो, परिंदे हो, इंसान हो, चरिंद परिंद, मुझे लगता है बस नहीं, सबकी भूख का ख्याल करना चाहिए। भूख बड़ी जालिम चीज़ होती है, कसम से बड़ी जालिम चीज़ होती है भूख। मुझसे ना किसी की भूख नहीं बर्दाश्त होती है, चाहे वो कोई भी हो। कोई अगर मेरे पास भूखा सवाली आ जाए ना, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, इसमें से कुछ ना कुछ खिला के, कुछ ना कुछ के। तो चलें भाई, चलते हैं। अब ये हो गया है, कौवों को भी डाल दिया खाना चावल मैंने दम पे रख दिए हैं। अब हो जाएंगे वो 10-15 मिनट के, उसके पैकेट बनाएंगे, फिर अदील को करेंगे रवाना। उससे पहले मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़, क्योंकि फिर नमाज ना हो जाती है बहुत देर में, फिर इन लड़कियों के काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर जल्दी से फटाफट से आगे के काम करते हैं और फिर जल्दी जल्दी से फ्री हो जाते हैं। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चलें जी, मैंने काफ़ी सारे पैकेट्स बना लिए हैं, अब रह गए हैं थोड़े बहुत पैकेट्स। ये दोनों खवातीन खाना खाने बैठ गई हैं। पहले मैंने खाना निकाला, मैंने कर दिया, इसमें मैंने पैक कर दिया। पहले मैंने खाना निकाला, फिर मैंने अभी किया, मैंने कहा थोड़ी देर रुको, पहले निकल जाने तो खाना, फिर आप दोनों को देती हूँ। जी बेटा, जी बेटा। मिर्ची आप गिर जाओगे नीचे से, मैं दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ। इतना लेस मिर्चों का खाना होता है मेरे घर में, फिर भी लोग की मिर्ची मिर्ची मिर्ची। चलें जी व्यूअर्स, अल्लाह का शुक्र है, हो गए हैं सारे काम वगैरह वगैरह। अब बैठने लगे खाना खाने। भूख लगी थी, अब रिश मैंने तो उस वक्त भी खा लिया था, मगर फिर उस वक्त ज़्यादा नहीं खाया था। अब खाएंगे ठीक से मेरे साथ बैठ के। और देखें, ये शर्ट भी मैंने अपनी ख़ुद ही स्टिच की थी। जो इसका मैं बताती हूँ क्या था सीन। जैसे हमारे नॉर्मली लॉन के कपड़े बड़े होते हैं, कपड़े तो हम पहन के इतना यूज़ कर लेते हैं, मगर दुपट्टे बड़े रह जाते हैं हमारे नए नवेले। व्हाट हैपेंस? अब्रेश, क्या किया बहन को? हाँ मेरा गुड्डा, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो जो हमारे जो दुपट्टे बचे होते हैं ना, जो बड़े रह जाते हैं नए नवेले से, तो मैंने सीधी थी दुपट्टे की शर्ट पहन के बाद बड़ा अच्छा सा हो गया। आओ मेरे पास आओ। इतना रोना क्यों आया दुद्दे पारू को? तो क्या है, इतना इजी पीजी है, ओहो इजी पीजी है पहनने में, इतना सॉफ्ट कपड़ा हो जाता है ना। दुपट्टे का तो होते ही वैसे फैल कर पहन के और अच्छा हो जाता है। तो खैर इंशाल्लाह ताला आपसे अपनी, अच्छा बेटा सबर, आपसे अपनी सिलाई की अभी एक ट्यूटोरियल शेयर करूँगी ज़रूर, लाजमी। चलें अब खाना खाते हैं फटाफट से, बच्चे हो गए हंगरी शंगरी। जमाल ने तो तंग करना है मुझे खाना खिलाने से पहले। जमाल को ना मुझे खौफ चढ़ होता है, मुझे बड़ी मेहनत लगेगी, मेरी एनर्जी, मेरी इतने सारे काम करना मुझे भारी नहीं लगता, मगर जो जमाल को खाना खिलाना ना, वो मुझ पे सबसे ज़्यादा मेरे लिए भारी काम है। बस मैं बहुत रोती हूँ, बहुत तंग करती है जमाल मुझे खाना खाने में, मुझे थका देती है बुरी तरह से। फिर से खाना खिलाने के बाद मैं किसी काम की नहीं बचती हूँ। चले करते हैं मेहनत ज़्यादा काम और खाना खाते हैं। अच्छा चले फिर खाने के बाद मिलते हैं। यहाँ बैठ के खाना खिला रही हूँ, ऐसे ही चलता है यार। जमाल ने बहुत तंग किया हुआ है मुझे, अब्रिज भी ऐसी तंग करती थी, मगर जाहिर सी बात है वो वक्त गुजर गया अब्रिज का। अब हो गया जमाल का वक्त स्टार्ट। अभी तो ये गोद में लेट के खा रही है ना, वरना ये बैल्कनी में बैठ जाती है स्टूल पे और मैं खड़े होकर खिलाती हूँ। अब ये आधा घंटा खाए या पौना घंटा खाए, री उसके बाद तो जो मैं थकती हूँ तो खाना खिलाने के बाद मत पूछे, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। और अब्रिज बीवी मुझसे कहती हैं आप मुझे तो नहीं खिलाती हैं ऐसे। मैंने कहा अब्रिज तुम्हें भी ऐसे ही खिलाया बेटा, तुम्हें भी ऐसे ही बड़ा किया, ऐसी ही नहीं हो गई हो तुम इतनी बड़ी 5 साल की माशाल्लाह से। तो बस अब ये है, अब खिलाते हैं जमल को खाना। हालात मैंने कहा दिखा दूँ आपको, हालात क्या हालात चल रहे हैं खाने के, मैंने नहीं खाया। हाँ भाई, तो अब्रिज की पढ़ाई का वक्त जारी और सारी है, क्योंकि होने वाले हैं पेपर और काफ़ी दिनों से मैं घर के काम, अपने काम, ये वो सब में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैंने अब्रिज को इतना फुल टाइम नहीं दिया जितना मैं देती हूँ। तो आज मैं से कब से बैठी हूँ पढ़ाने, काफ़ी टाइम वाइम हो गया है। कुरान पाक पढ़ाया पहले, अब इसके बाद स्कूल की लर्निंग है, ये है वो है,
सारा बिखरा पड़ा है। ये भी माहौल चल रहा है पढ़ाई का, ये बच्चों के साथ लिख पढ़ रही है। ज़माल को माशाल्लाह से पेंसिल पकड़नी आ गई है बाय ओन हेल्प। मैंने कुछ मेहनत नहीं की ज़माल के साथ, क्योंकि मैंने कहा अभी तो छोटी है, अभी क्या करना। ब्रिश के साथ बहुत किया है मैंने। हाँ भाई ज़माल को भी देख लें, ज़माल को भी देखें। ज़माल होल्ड द पेंसिल, वेरी गुड। दिखाओ दिखाओ, लिख के दिखाओ कैसे लिख रही हो आप। होल्ड योर पेंसिल विथ 2 फिंगर्स, वेरी गुड। ज़माल डन अ गुड वर्क, वेरी गुड। चले जी अब हाँ तो जी व्यूअर्स, अगेन वेलकम बैक। इस वक्त हो गई है शाम, और जैसा कि आपको पता है आज मुझे शाम में खाना नहीं बनाना, मुझे आज रोटी नहीं बनानी, क्योंकि मैंने सुबह ये काम कर दिया फारिग। तो देखें एज़ यू कैन सी कितना सारा खिलाड़ा पड़ा हुआ है यार। जो कपड़े, जो ब्लैंकेट मैंने धोए थे, अब उस आज वो दिन था जब इसको ठिकाने लगाना है। तो देखें, मैं कहा सब आपको दिखाती हूँ। ये सब कुछ जाएगा, ब्लैंकेट तो चले जाएंगे किसी भी थैले में, किसी भी बैग में करूँगी। और ये अपने ज़िमल के काफ़ी मतलब छोटे मुन्ने जो कपड़े होते हैं ना, उनको भी अगर मैंने कहा यार कुछ समेट समाट के जगह बनाते हैं, क्योंकि भाई जगह तो जितनी भी हो वो कम ही पड़ती है, सामान बढ़ता जाता है, जगह भी उसको फिर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके सेट करके जगहें बनानी पड़ती हैं सब चीज़ों के साथ। तो इनके बहुत सारे कपड़े माशाल्लाह से नस्ल दर नस्ल वाले होते हैं, चलते रहते हैं। ये ज़िमल ने, अब्रिश ने पहने, फिर वो ज़िमल ने पहने, फिर अब्रिश के वाले कपड़े ज़िमल पहनेगी। तो आगे पीछे तेरी मेरी मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अब्रिश के टाइम के कपड़े थे, वो पहला बच्चा होता है, तो आप इसके इतने सारे कपड़े ख़रीद लेते हैं तो वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कपड़े वहीं के नए ताज़े पड़े रहते हैं। खैर वो सारे कपड़े काम आ रहे हैं ज़िमल के लिए। ज़िमल की दफ़ा में मुझे इतने ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आसानी हो गई है। तो चलें मगरिब से पहले फटाफट से इसको समेटते हैं। और ये आ गई हैं राज दुलारी शक्ल की प्यारी। व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक चीज़ रह गई है, सब्सक्राइब करें अम्मी के चैनल को। यो ये मैंने इसको नहीं सिखाया, जब मैं बोलती थी तो सिर्फ ये देख के इसने पिक करा और ये खुद ही से डन करना शुरू हुई। चल फटाफट से काम को समेट से फास्ट नहीं फास्ट फॉरवर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड, और जल्दी से फारिग होते हैं फिर। हाँ तो जी व्यूवर्स, हुआ कुछ यूँ है कि समेट समूट दिया पूरा घर। देखें कितना बखेड़ा निकला है, कितना बहुत टाइम लगा था मुझे। मैं 6 बजे बैठी थी, इस वक्त बज चुके हैं 9। समेट के फाइनली मैंने ब्लैंकेट सब तय वह करके बैग्स में बना के मैंने ऊपर दो छत्ती टाइप की चीज़ होती है ना सबके घरों में, वहाँ मैंने सेट करके रख दिया है। और ये सारा बखेड़ा भी समेटूंगी। ये लड़कियां आज नहीं सोई हैं, क्योंकि भाई कहाँ गई लड़कियां, क्योंकि भाई आज एक मिनट 2 मिनट रुको। तो भाई ये सब काम है, फिर आज खाने का किसी का मूड नहीं जो बना है घर में। तो हमारी अक्सर ये होता है जब खाने का मूड नहीं होता तो हमारे यहाँ आते हैं पठान के परांठे आते हैं, परांठों के साथ कबाब परांठा खाया जाता है, फिर चाय बनती है रात के वक्त, पूरा माहौल होता है वो ज़बरदस्त सा। वो कभी कभी होता है, हर वक्त नहीं होता है जी। मेरा वाली बात करो लाइक करें, अम्मी के चैनल को भूले नहीं
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। बस सब कुछ तो बोल दिए। और अम्मी के चैनल को और बहुत दफा देखें। तो भाई अबरेश ने तो पकड़ लिया एक टांग मेरी। तो फिर उसके बाद हम खाएंगे परांठे और कबाब बनेंगे, तो अंडे भी हो सकता है बन जाए। तो ये रात के हमारा कभी कभी कैसा सीन होता है कि हम जैसे होता है ना, कभी कभी क्रेविंग होती है, भाई पिज़्ज़ा बर्गर होता है ये वो उस तरह से। तो हमारी पठान के पराठों की भी रात को क्रेविंग हो जाती है, तो हम खाने के बदले हम ये खाते हैं। और फिर हो रही है सारी, भाई ये सही है, अभी ये सब समेटना है मुझको समेटना है, ये सब समेटना है। ये अम्मी ने फैलाया है, ये अम्मी ने फैलाया है, फैलाया भी मैंने, समेटूंगी भी मैं खिलाई तो चले भाई चले। अब हाँ वो ये तो बताना भूल गई, परांठे लाएगा कौन? परांठे लाएंगे बाबा, क्योंकि अबरिस ने फ़ोन करके उनसे फरमाइश कर दी थी। तो भाई अब तो आएंगे लाजमी आएंगे। मैंने कहा हाँ भी कर दो फरमाइश, चले तो हम खाएंगे परांठे। उसके बाद मिलते हैं खाने के बाद, इन लड़कियों को सुनाने के बाद फिर मैं आपसे करूँगी अल्लाह हाफ़िज़। नहीं पराठे भी दिखाऊँगी आपको, ऐसा कैसे हो सकता है रात का खाना ना दिखाऊँ? ज़रूर दिखाऊँगी। तो कैच यू लेटर, फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलें जी वीवर्स, आज हम खाना खाने बैठ गए हैं, बच्चे साथ हैं, आज सुलाया नहीं है मैंने इनको। और ये हमारी बन गई है प्लेट, डंडना। तो ये है हमारा आज का डिनर। मैंने बताया था ना, कभी कभी हमें ऐसी क्रेविंग होती है, हम ये खाते हैं। हाँ स्टार्ट कर दो। तो चलें, ये बच्चों का फेवरेट खाना वाना आ गया है, बच्चे तो अब इंतज़ार करने के नहीं हैं, दोनों शुरू भी हो चुकी हैं। अब हम खाना खा के फिर मिलते हैं इनको सुला के। चलें जी व्यूअर्स, अब हो गया है आपसे खुदाफिज़ कहने का टाइम। बच्चे सो गए हैं अल्लाह के शुक्र से। और बस अब ये जो पीछे जो मैंने आज खिलाड़ा फैला दिया था, इसको समेटना है मुझे। आखिरी टाइम है सोने से पहले अभी सोना, तो मैंने कहा ना कि अब आज अब सोना नहीं मिलता भाई, सोने का वक्त ही नहीं मिलता, सोने के लिए तो वक्त ही नहीं है बिल्कुल, बस समझ लो ऐसी कुछ मसरूफियात हमने पाल लिया है। बहरहाल बच्चे सो गए हैं। अच्छा, बस जाते जाते एक छोटी सी बात मैं आपको बताती चलूँ कि भाई देखें, बच्चे होते हैं ना हमारे, छोटे छोटे होते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, मासूम होते हैं। बचपन में उनको कोई भी चीज़ याद करा दी जाए, बता दी जाए, तो उनके दिमाग में हमेशा की नहीं बैठ जाती है। तो क्या हुआ कि सोने से पहले मैं अबरिश को ये दुआ ज़रूर पढ़ाती हूँ, माँ बाप की जो दुआ होती है, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये दुआ बड़ी प्यारी दुआ है, इसका मफ़हूम, इसका मायना बहुत प्यारा है। इसका मतलब यही है कि भाई अल्लाह ताला से बच्चे अपने माँ बाप की ने दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के हमारे माँ बाप के साथ बुढ़ापे में इसी तरह से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आइएगा जिस तरह से उन्होंने बचपन में हमारे साथ शफ़क़त और मोहब्बत से मामला रखा। तो ये बच्चों की दुआ तो वैसे भी अल्लाह ताला को कई भी बड़ी पसंद आती है। तो कहने का मकसद बताने का सिर्फ इतना है कि इसको बच्चों को याद ज़रूर कराएँ। इस बड़ी काम की दुआ है हमारे लिए, आगे जाके हमें काम आएगी और एक अच्छी चीज़ है, बच्चों में अच्छी आदत बन जाती है। हमारी अम्मी ने हमें याद कराई, मैंने अबरिश को याद कराई, तो फिर मैंने अभी हमेशा अबरिश की आदत बन चुकी है। सोने से पहले वो मुझसे कहती है अम्मी अब्बू की दुआ पढ़ूँ मैं सोने से पहले? मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल पढ़ो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा चले, मेरे एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं भी खुदाफिज़ कहने वक्त आप लोग को भी ज़रूर इस बात से बताऊँगी और आपको कहूँगी कि ज़रूर आप अपने बच्चों को ना इस दुआ की तरगीब करें। इंशाल्लाह बहुत छोटी सी दुआ है और फ़ौरन से बच्चों को याद हो जाती है और हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो बस चलें फिर चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आया तो इसको ज़रूर से भी ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे देखने वाले मुझे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा मुझे प्यार दें, लाइक करें। इंशाल्लाह चलती हूँ, कल फिर आऊँगी एक नई रूटीन, एक नए व्लॉग और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। चलें, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।